दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे गए औसत टॉपिक से मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप आज की इस क्लास को एंड तक देखते हैं ना तो दोस्तों आप लोग इस बात को लिख लीजिए, आज के बाद दोस्तों एवरेज का ये जो टॉपिक है ना आपके लिए सबसे आसान होने वाला है। आज की इस क्लास में दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को हम जो है शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। और दोस्तों जो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक के जो फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा प्लीज दोस्तों आप लोग उसको लिख लीजिएगा। चलिए तो एक बार दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिए जो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं, जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड में सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है शॉर्टकट ट्रिक का, k गुने में ब्रैकेट में n प्लस में 1 बटे में 2। k के स्थान पर जिस भी संख्या का गुणज बोला जाए ना, जैसे यहां पर 8 का बोला गया है तो k के स्थान पर हम 8 रखेंगे। 10 का बोला जाए 10 रखिए, ठीक है ना। तो k के स्थान पर हम 8 रख देंगे गुने में, और यहां पर 10,000 तो हमें n के स्थान पर रखना है। जितना भी बोला जाए 8 के जैसे यहां पर 10,000 बोला गया है, 15,000 बोला जा सकता था तो n के स्थान पर हम 15,000 रख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए k जो है यहां पर हमारा 8 होगा, ठीक है ना। 8 गुने में n हमारे यहां पर 10,000 होगा प्लस में 1 बटे में 2। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहां 4 आ गया और 10,000 प्लस में 1 करेंगे तो 10,000 1 आ जाएगा, और 4 से आप 10,000 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। है कुछ इस क्वेश्चन में, यही है शॉर्टकट ट्रिक। दोस्तों क्वेश्चंस को करने से पहले हम औसत का मतलब समझते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है औसत, और आज हम औसत के क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। तो औसत का मतलब होता है दोस्तों, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे दोस्तों भारतीय टीम ने जो है ना 20 ओवरों में, ठीक है ना, 20 ओवरों में जो है 120 रन बनाए। तो 20 ओवरों में हम यहां पर लिख सकते हैं, जैसे किसी ओवर में 5 रन बनाए, किसी ओवर में 4 रन बनाए, किसी में 10 रन बनाए, किसी में 6 रन बनाए। तो इसी तरीके से हम 20 ओवरों में जितने रन बनाए ना यहां पर हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों औसत का मतलब होता है कि 20 ओवरों में जितने रन बनाए हैं ना उन सभी को आप प्लस कर दीजिए, और कुल कितने ओवरों में, तो इन सभी संख्याओं से जितने संख्याएं हैं यहां पर, मतलब कि 1 से लेकर 20 तक के ओवरों में, तो 20 से आप भाग कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि औसत का मतलब होता है दोस्तों राशियों का योग प्लस में राशियों की संख्या। मतलब कि 20 ओवरों में जितने रन बनाए हैं उनको जब आप प्लस करेंगे, जैसे यहां पर मैंने लिख लिया था इस तरीके से, ठीक है ना। ये मान लीजिए ओवरों में रन बनाए हैं, इसको मान लीजिए 20 ओवरों में इस तरह से रन बनाए हैं, तो 20 ओवरों में बनाए हैं ना, तो उन सभी राशियों को आप प्लस कर लीजिए। टोटल कितने रन बने, तो 120 रन बनाए, और कितने ओवरों में, तो राशियों की जो संख्या है वो 20 है, ठीक है ना। तो 20 से आप भाग कर दीजिए, तो यही होता है हमारा औसत। तो टोटल जो है हमारा 120 आया, और 20 से हम इसको भाग कर देंगे तो ये हमारा एवरेज निकल जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि 6 के औसत से भारतीय टीम ने रन बनाया है, ये होता है एवरेज का मतलब। अब देखिए यहां पर दोस्तों जो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया है, क्या सच में ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं करता है, ये बात मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे 2 के जो है प्रथम मैं 5 गुना लिख लेता हूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10। ये प्रथम 5 गुनज है 2 के, ठीक ना, मतलब मल्टीपल्स आप पहाड़ा पढ़ दीजिए, वो गुनज होते हैं। अब मैं इनका योग करता हूं और औसत निकाल के दिखाता हूं, और फॉर्मूले के द्वारा भी निकालूंगा, सेम ही आंसर आएगा। देखिए औसत निकालने का ट्रिक यही है, सभी राशियों को आप प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। और टोटल कितने हैं, तो प्रथम 5, 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। तो प्लस करके आप 5 से इसको भाग कर दीजिए, ये औसत होता है। तो आप लोग हम प्लस कर लेते हैं, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30 हो गए, 30 हो गए ना। अब 30 में दोस्तों 5 से आप भाग कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारा औसत निकल गया 6। मतलब कि 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हमारा 6 है। अब वो वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ, ठीक है। k गुने में ब्रैकेट में n प्लस में 1 अपॉन में 2। अब k के स्थान पर हमें क्या रखना है, जिसका गुणज बोले जाए। 2 का गुणज हमने 5 निकाला था ना, 2 के 5 गुणजों का औसत निकाला था, तो k के स्थान पर 2 रखेंगे गुने में, और n कितने, तो 5 अंदर रखिए, प्लस में 1 कर दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए, ठीक है ना। तो 5 और 1 6, ब्रैकेट जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, और 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12, इस तरीके से आप कर सकते हैं, बटे में 2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला, इससे ये कट गया, 6 आया, और वैसे भी 6 आया था। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि फॉर्मूला हमारा काम करता है। देखिए इस डेफिनेशन को दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, ये होता है औसत का मतलब, ये फॉर्मूला होता है। देखिए जिस फॉर्मूले से दोस्तों मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ये था वो फॉर्मूला,
देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो है ना 2 से 3 तरीके हैं। मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक। 1 से 10,000 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? कहने का मतलब यह है कि 1 से 10,000 जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं उन सभी का यहां पर हमें औसत फाइंड करना है। तो दोस्तों औसत में हम क्या करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जितनी भी राशियां, जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम प्लस कर देते हैं और कुल कितने हैं उनसे हम भाग कर देते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें प्लस करने आना चाहिए। 1 से लेकर 10,000 तक की जितनी भी संख्याएं हैं इनको प्लस करने का शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताया था इससे पहले की क्लास में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए शॉर्टकट ट्रिक हमारा क्या कहता है, प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का। ये है हमारा फॉर्मूला, n गुने में ब्रैकेट में n प्लस में 1/2 ये है। तो सबसे पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं। 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर वो वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता औसत वाला तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम 1 से लेकर 10,000 तक की सभी संख्याओं को प्लस कर देते हैं और देखिए औसत में हम क्या करते हैं, कुल कितने उससे हम भाग कर देते हैं। तो कुल 10,000, तो 10,000 से हम भाग कर देंगे इसको प्लस करने के बाद। यही तो औसत का फॉर्मूला होता है ना। तो ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप उसको याद कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन वैसे ये सबसे अच्छा तरीका है। देखिए तो सबसे पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं। n गुने में तो n यहां पर हमारा 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। और ब्रैकेट में n प्लस में 1 मतलब कि 10,000 प्लस में 1/2 ये हो गया योग। और कुल राशियों से हम भाग कर देंगे 10,000 से तो औसत निकल जाएगा। पहले हम सबसे पहले इन सभी राशियों का योग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप इससे काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो 10,000 का आधा 5,000 हो जाएगा और ब्रैकेट में आप प्लस करेंगे एक 10,000 से तो 10,000 एक आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5,000 प्लस गुने में, सॉरी गुना है ना, 5,000 गुने में 10,000 एक है ना, इसको आप गुना कर दीजिए। अब जब गुना हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है, लास्ट में हमें 10,000 से भाग कर देना कुल राशियों से, तभी तो औसत हमारा निकलेगा। तो देखिए इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 0 0 0 5 और 3 0 लगा देते इधर। अब हम इसको क्या करेंगे, तो 10,000 से हम भाग कर देंगे। यही तो औसत का फॉर्मूला होता है, कुल राशियों का योग बटे में कुल राशि कितने हैं, कुल राशियों की संख्या, ठीक है ना। तो 10,000 से भाग कर देंगे। तो देखिए 3 0 से ये 3 0 कट गया। अब 10 से आप जो है यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 50,000 5 में आप भाग करेंगे 10 से तो आपका आएगा 5,000.5, ठीक है ना। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये है तरीका। अब देखिए इसका मैं शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये है फॉर्मूला। अब आप कहेंगे कि सर सबसे आसान तो यही है, तो वो वाला बता दिया तो इससे क्या हुआ, इससे आपका दोस्तों थोड़ा बेसिक स्ट्रांग हो गया, पता तो चल गया ना कि कितने तरीके हैं। ये है n जो है ना 10,000 था वहां पर 10,000 एक करके 2 से भाग कर देंगे, ठीक ना। देखिए कितना आता है हमारा, n प्लस में 1/2 ये है ना हमारा फॉर्मूला। तो n के स्थान पर हम 10,000 रख देंगे और एक के साथ जब हम प्लस करेंगे तो 10,000 एक आ जाएगा, है ना। और बटे में 2 कर दीजिए तो सेम ही आंसर आएगा। देख लीजिए, आप 2 से भाग करके देख लीजिएगा। दोस्तों अब आप लोग कहेंगे कि सर हम कैसे माने कि प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत फाइंड करने का फॉर्मूला ये वाला जो है ये सही है या नहीं है, ये हम कैसे माने। तो देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। n प्लस में 1/2 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला सही है या नहीं, देखिए आपके सामने मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। तो 1 से लेकर दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, 1 से लेकर जो है 10 तक के सभी 1 से लेकर 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत हम निकाल के दिखाते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके से, इस तरीके से आप जब प्लस करेंगे, ठीक है ना, आप लोग प्लस करके देख लीजिए यहां पर, इस तरीके से आपका 55 आएगा, है ना। और देखिए प्राकृतिक संख्याओं को जब हम औसत निकालते हैं तो कुल राशियों का योग कर देते हैं और कुल कितने राशि है ऊपर में तो 10 है। अब 10 से भाग कर दीजिए तो 55 आएगा और 10 से जब आप भाग करेंगे तो 5.5 आएगा। यह शॉर्टकट ट्रिक द्वारा हम जल्दी से इस तरीके से भी कर सकते थे। 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग n गुने में ब्रैकेट में n प्लस में 1/2 इस तरीके से भी कर सकते थे। n की जगह पर 10 और ब्रैकेट में 10 प्लस में 11/2 2 पचे 10 5 11 पचे 55, ठीक है ना। 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग फाइंड करने का ये वाला हमारा ट्रिक है। 1 से लेकर 10 या 1 से लेकर 1 लाख तक कहीं तक भी कर सकते हैं। 55 आ गया। अब देखिए औसत निकालने का ट्रिक क्या है, कुल राशियों का योग बटे में कुल राशि तो कितने 10, 5.5 आ गया दोनों तरीके से। अब देखिए मैं आपको ट्रिक, अब देखिए क्या ये फॉर्मूला सच में सही है या नहीं, चेक कर लीजिए। n टोटल हमने 10 का निकाला था, 10 कर लीजिए प्लस में 1 11, 11/2 5.5 आ गया ना आंसर, आप खुद देख सकते हैं। तो ये है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा।
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत क्या होगा। तो औसत में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों हमें इसमें जो है 1 से 100 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग हमें फाइंड करना है। मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ऐसे ही जो है ना 100 तक जितनी भी संख्या है इन सब का स्क्वायर करके इनका हमें योग फाइंड करना है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, औसत फाइंड करने के लिए जितनी भी संख्या 100 फिर 100 से उसको हम भाग कर देंगे। तो देखिए, मैंने आपको दोस्तों एक ट्रिक बताया था इससे पहले की क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ दोस्तों उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ठीक ना। उसमें मैंने बेसिक बताए थे। तो देखिए, सभी प्राकृतिक या प्रथम या 1 से लेकर 100 तक या 10,000 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n गुने में ब्रैकेट में n प्लस में 1 ब्रैकेट में 2n प्लस में 1 बटे में 6। ये है प्रथम या 1 से लेकर 10 तक 100 तक 1000 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब औसत में हम क्या करते हैं, यहां पर हमें 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने योग फाइंड कर लिया, क्योंकि राशियों का योग बटे में कुल राशि, तो 100 तक बोला गया, उसके बाद हम 100 से भाग कर देंगे, है ना। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। और दूसरा फॉर्मूला क्या है ना, बस उसमें बस ये वाला ट्रिक है। देखिए, 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत, डायरेक्ट औसत निकालने का फॉर्मूला ये है, n प्लस में 1 ब्रैकेट में 2n प्लस में 1, ठीक है ना, बटे में 6। ये लगा दीजिए, तो दोनों ही याद रख सकते हैं, दोनों का ही बेनिफिट है। दोस्तों आपसे जो है ना ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है नंबर सिस्टम में। यहाँ पर औसत में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से भी हम करेंगे, ठीक है ना, बटे में 6। तो n हमारा 100 है, यहाँ पर हम 100 रखेंगे गुने में 100 ब्रैकेट में, जब आप n के स्थान पर 100 रखेंगे और 1 प्लस करेंगे तो 101 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n हमारा 100 हो जाएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 प्लस में 1 201, ठीक है ना, बटे में 6। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो हो गया हमारा 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। उसके बाद हम 100 से भाग करेंगे, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं हम, 100 गुने में 101 गुने में 201 बटे में 6। देखिए यहाँ पर हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से 100 से भाग कर देना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम 3 से करें, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 7 21, ठीक है ना। 2 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 50 गुने में 101 गुने में 67, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बटे में 100 कर दीजिए, क्योंकि हम 100 से भाग कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 50 गुने में 101 गुने में 67 और 100 से भाग करेंगे तभी तो हम, ये तो ऊपर वाला संख्या हो गया 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये योग हो गया, और नीचे में कुल राशि तो 100, यही तो औसत का फॉर्मूला है, योग बटे में कुल राशि। अब देखिए डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, 50 दूनी 100 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से आप भाग कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए कितना आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। अब 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि 50 दूनी 100, नीचे 100 था उसको 50 से हमने कैंसिल किया था। अब 2 से जब आप भाग करेंगे 2 तिया 6, उसके बाद दोस्तों 2 तिया 6, 2 8 16। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा हमारा ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। बाकी हम जो सॉल्व कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है, दोनों तरीके से हम सॉल्व करके देखेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 5 10, 3383.5 ये आंसर आ रहा है। ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, ठीक ना। तो ये हमारा आंसर आएगा। अब देखिए शॉर्टकट ट्रिक वाला हम फॉर्मूला अपना लेते हैं। तो n प्लस में 1, ये 1 से लेकर जितने भी हो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ठीक ना। डायरेक्ट लगा देते हैं, n प्लस में 1 गुने में ब्रैकेट में 2n प्लस में 1 बटे में 6, ठीक है ना। ये है। अब हम क्या करते हैं, n के स्थान पर 100 रख देंगे और 1 के साथ प्लस कर देंगे इस वाले ब्रैकेट में, तो 101 आ जाएगा और यहाँ पर 201 आ जाएगा, ठीक है ना। उस वाले ब्रैकेट में जब आप 100 रखेंगे तो 201 बटे में 6। अब देखिए कितना आता है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 101 गुने में 201 बटे में 6, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 7 21,
ठीक है ना। 101 को 67 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो देखिए सेम वही आएगा, ठीक है ना। 707 606 7676, ठीक है ना। 6767 बटे में 2 है ना, तो वही हमारा आंसर आएगा। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 तिया 6 और 2 5 10 पॉइंट में, तो 3383.5, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं आंसर आ गया ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ कि क्या फॉर्मूला हमारा काम करता है या नहीं, ठीक है ना। 1 से लेकर 5 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत मैं फाइंड कर रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए मैं इस तरीके से स्क्वायर कर लिया। अब कुल कितने राशि है, तो 1 2 3 4 5, 5 से हम भाग कर देंगे, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। देखिए इनको आप प्लस कर लीजिए और 5 से आप भाग कर दीजिए और फॉर्मूले के द्वारा भी हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना, कितना आता है। जैसे 4 और 1 5 हो गया। अब यहाँ पर 5 25 के साथ 5 प्लस कर देंगे, 30 हो जाएगा। और देखिए 30 और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। 30 और 25 हमारा हो गया 55। अब 55 को हम दोस्तों 5 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें 11 आ गया, ठीक है ना। अब दोस्तों हम फॉर्मूले के द्वारा चेक करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, n प्लस में 1 औसत ज्ञात करने का, गुने में 2n प्लस में 1 बटे में 6। तो n हमारा 5 है, प्लस में 1, और इस वाले में आप जब 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट ही आप कर दीजिए बटे में 6। देखिए 5 और 1 6, 6 गुने में 11 बटे में 6, 11 बटे में 6, 6 से 6 कट गया, 11 आ गया। और वहाँ पर हमारा 55 आया था, 5 से हमने भाग किया था तो 11 आ गया था। आ गया ना आंसर, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसी तरीके से किया था ना, 4 और 5 यहाँ पर, और ये इनको प्लस करने पर हमारा 55 आया था और 5 से हमने भाग कर दिया था, औसत निकालने तो 11 आया था। यही है ट्रिक। देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए एक से प्रथम मतलब कि 1 से लेकर कितनी भी संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने का, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने का और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला सेम ही है, बस थोड़ा सा उसमें अंतर है। देखिए ये है हमारा फॉर्मूला दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याओं का गुने में 2n प्लस में 1 बटे में 6, ये है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। और ये है दोस्तों बस n नहीं होगा, n प्लस में 1 गुने में 2n प्लस में 1 बटे में 6, और ये है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला, नीचे वाला है ना। अब आप लोग याद रख सकते हैं, ये वाला औसत ज्ञात करने का और ये वाला योग ज्ञात करने का, ऊपर वाला। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड में सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए ये है हमारा फॉर्मूला, प्रथम n सभी n तक, या दोस्तों 1 से लेकर कितने भी हो, ठीक है ना, 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, ठीक है ना, खाली घनों का योग नहीं, घनों का औसत। ये है हमारा फॉर्मूला घनों का औसत फाइंड करने का, बटे में 4। n के स्थान पर आप 20 रख दीजिए क्योंकि हमें 20 तक का फाइंड करना है। और देखिए n प्लस में 1 अंदर में 20 रखेंगे और प्लस में 1 कर देंगे तो 21 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर बटे में 4। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, बटे में 4, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 5 आ गया। और यहाँ पर 21 का स्क्वायर है तो 21 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 21 का आपका स्क्वायर याद होगा 441 होता है ना, तो 5 को 441 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20 और 2 22, 2205 आपका आंसर आ गया। देखिए ये है हमारा फॉर्मूला, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको बोला जाए प्रथम n मतलब कि प्रथम 10,000, 1 लाख, 10 लाख तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो n 10,000 हो जाएगा अगर 10 तक फाइंड करना है, और 1 प्लस कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। इसी तरीके से ये वर्गों का औसत और ये घनों का औसत, अभी हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है ना। इन सभी को आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको 2 सेकंड में सॉल्व करके दिखाता हूं। फॉर्मूला हमारा क्या है, यहां पर बोला गया है प्रथम 6000 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 6000 क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि प्रथम 6000 तक के पूछा जाता ना, तो दोस्तों 6000 तक के अंतर्गत कितने सम संख्याएं आते हैं उनका औसत। तो आपको मैंने ट्रिक बताया, आधा आधा होता है, मतलब 6000 के अंदर जो है 1 से लेकर 6000 तक के अंतर्गत आधा होगा, आधा सम संख्या होगा और आधा विषम, मतलब 3000 हमारा सम होगा और 3000 हमारा विषम संख्याएं होगा। लेकिन यहाँ पर प्रथम 6000 प्राकृतिक बोला गया है, के अंतर्गत नहीं बोला गया या तक के नहीं बोला गया है। तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पर आपको मैंने
एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक वाला, जिसमें अगर हमें जितने भी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग फाइंड करना हो तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाते थे ना। तो ये तो हमारा प्रथम या प्राकृतिक सम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला था, ठीक है ना। ये प्राकृतिक सम संख्याओं का योग फाइंड करने का। और औसत में हम क्या करते हैं, सभी राशियों को योग कर देते हैं और बटे में कुल कितनी राशि है उससे हम भाग कर देते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल ट्रिक। ये सिंपल ट्रिक है जो बेसिक से आप कर सकते हैं। अगर आप भूल भी जाए ना फॉर्मूला, तो भी अगर आपको प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला याद है ऊपर वाला ये, तो भी आप कर लेंगे, क्योंकि औसत का मतलब तो आपको पता ही है कुल राशियों की संख्या से भाग करना होता है। अब देखिए सिंपल तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रथम 6000 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग मैं फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक ना। ये हो गया, ये अब इसको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये तो आपका आ जाएगा 6000 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। अब उसको 6000 से हम भाग कर देंगे। तो देखिए मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, औसत डायरेक्ट ही मैं निकाल लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगाएंगे और यहाँ पर औसत पूछा ही गया है तो कोई ज़रूरी थोड़ी इनको मल्टीप्लाई करना। इससे ये कट गया, 6001 हमारा आ गया आंसर। मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है शॉर्टकट ट्रिक वाला, n+1, मतलब कि 6001 आया ना हमारा औसत, और 6000 के साथ आप 1 प्लस कर दीजिए। ये है आप इसका शॉर्टकट ट्रिक औसत फाइंड करने का, और वो हमारा बेसिक ट्रिक था। तो ये आपका आंसर आ गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको मैं 2 सेकंड में सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा था, ये वाला n+1, मतलब कि अगर आपसे बोला जाए प्रथम 10,000 या प्रथम 20,000 या प्रथम 10 लाख तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जितने भी बोला जाए ना उसको n के स्थान पर रखिए और +1 कर दीजिए। अगर 10,000 बोला जाए तो आप दोस्तों इस तरीके से 10,000 लिखिए n के स्थान पर और 1 कर दीजिए। मतलब कि 10,000 प्रथम 10,000 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत 10,001 होगा। 1 लाख प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत 1,01 होगा, है ना। ये होता है, 1 प्लस कर देना है। अब आप लोग कहेंगे कि सर हमें जो है प्रूव करके दिखाइए, हम कैसे मानेंगे। तो देखिए मैं दोस्तों 1 से लेकर जो है ना, 1 से लेकर आपको 10 तक के जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से लेकर 10 तक के नहीं, 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के अंतर्गत 5 आ जाएंगे। मैं 1 से लेकर 10 तक के सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत निकाल के दिखाता हूं। तो औसत में हम क्या करते हैं, सबसे पहले राशियों को हम प्लस कर लेते हैं और कुल कितने उनकी संख्या से हम भाग कर देते हैं। तो 1 से लेकर 20 तक के जितने भी सम संख्याएं हैं, यहाँ पर मैं प्राकृतिक लिख रहा था, 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 10 प्लस में 12, यहाँ पर 14 प्लस में 16 प्लस में 18 प्लस में 20। देखिए जब आप इनको प्लस करेंगे दोस्तों तो आपका कितना आएगा, जब यहाँ तक जब हम प्लस करते हैं तो हमारा 30 आता है, ठीक ना। 30 20 50, 50 10 60 70 80 90 100 110, 110 आएगा। इन सभी को आप प्लस करेंगे तो, और कुल कितने हैं, तो कुल 10 है, 10 से आप भाग कर दीजिए। 110 को कुल राशियों का योग, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक, 10 तक नहीं, प्रथम 10 मतलब कि 10, 1 से लेकर 10 तक तो 5 ही होगा। 1 से लेकर 10 तक की जो प्राकृतिक संख्या है उसके अंतर्गत हमारे 5 सम संख्याएं आती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रथम 10 हमें था तो प्रथम हमने 10 लिख लिया था, ठीक ना। अब यहाँ पर हम 10 से भाग कर देंगे तो हमारा 11 आ गया इसका औसत। और शॉर्टकट ट्रिक वाला फॉर्मूला क्या है, जितना बोला जाए n के स्थान पर रखिए और 1 प्लस कर दीजिए। 10 और 1 प्लस कर देंगे तो 11 आ गया, है ना शॉर्टकट ट्रिक। अभी इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योग पहले आप कर लीजिए, क्योंकि हम औसत में क्या करते हैं, राशियों का योग करते हैं और कुल राशियों की संख्या से भाग कर देते हैं। तो ये है प्रथम n सम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला, ये है ना। तो n 10 है और ब्रैकेट में आप 10 रखिए प्लस में 1 11, 10 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग आ गया हमारा 110 योग आ गया। और औसत में योग बटे में राशियों की कुल संख्या 10, उससे हम भाग कर देते हैं। यहाँ पर भी आपका 11 आ गया, या फिर आप यही लगा दीजिए डायरेक्ट वाला। देखिए ये है हमारा फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे प्रथम मैंने 10 का निकाला था तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया था। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग मैंने फाइंड किया था n गुने में n+1, है ना। 10 और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद 11 आया था, 110 आ गया था, ठीक है। ये तो इसीलिए दोस्तों इससे पहले कि जो मैंने क्लासेस करवाया था ना उसमें बिल्कुल बेसिक से बताया था इनका योग करना, क्योंकि औसत हम इनका योग बटे में कुल राशियों की संख्या से ही करते हैं, औसत निकालते हैं। तो इसलिए मैंने बेसिक समझाया था। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले ही वो क्लास आपको मिल जाएगी। प्लीज़ दोस्तों जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने करवाए हैं इन्हीं शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो है ना दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा था। क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्रथम 10 तक के सभी या 10 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 10 तक के बोला जाए ना, तक के, तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था तक के में क्या होता है ना, हमें 1 से लेकर 10 तक के अंतर्गत कुल कितनी सम संख्याएं आती हैं उनका औसत हमें फाइंड करना होगा। फिर अगर तक के बोला जाए तो देखिए 1 से लेकर 10 तक में कितने आते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं। 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है और 10 आता है, ठीक ना, ये आता है 1 से लेकर 10 तक में। तो 5 है तो यहाँ पर हमें 5 का निकालना होगा, ठीक ना। ये आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि आप कई बार स्टूडेंट 10 का ही निकाल देते हैं। अब टोटल 5 है तो इसका औसत आप निकाल दीजिए, इनको आप प्लस कर दीजिए। 2, 4, 6, 8, 10 बटे में कुल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग कर दीजिए, 30 आएगा, 5 से भाग कर दीजिए, 5, 6, 30, 6। अब हम डायरेक्ट फार्मूला ही लगा देते हैं, ये क्यों करेंगे, n प्लस में 1, तो टोटल 5 था, 1 से लेकर 10 तक के याद रखिएगा, 5 प्लस में 1, 6 आ गया। वैसे भी 6 आया, या फिर इस तरीके से आप कर लीजिए, योग पहले फाइंड कर लीजिए और कुल जितने हैं 5 उससे भाग कर दीजिए। इनका यहाँ पर आप रखेंगे 5, 5 गुने में 6 बटे में 5, 3 तरीका हो गया। देखिए दोस्तों, अगर आपको जो है ना ट्रिक पता है तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम 10,000 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जो पूछा जाए वही संख्या होगा, मतलब जो पूछा जाए वही संख्या होगा। 10,000 पूछा गया है तो इसका आंसर 10,000 ही होगा। अब आप लोग कहेंगे सर कैसे, हमें प्रूव करके दिखाइए, हमें तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा। तो देखिए मैं आपसे बोलता हूं प्रथम पांच विषम संख्याओं का औसत फाइंड करके दिखाइए। तो 5 तक को तो हम फाइंड कर सकते हैं ना प्लस करके, क्योंकि 10,000 तक नहीं कर सकते, टाइम लग जाएगा। कर तो इसे भी सकते हैं, टाइम लग जाएगा। तो देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। मतलब जो बोला जाए, जैसे प्रथम 10,000, प्रथम 1,00,000 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वही संख्या होगा। लेकिन दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 10,000 तक के लगा दिया जाए, लगा दिया जाए तो फिर नहीं, यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं प्रथम 5 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है ना। प्रथम 5 का तो 5 ही होगा, लेकिन मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूं। देखिए पहला है हमारा 1, दूसरा है हमारा 3, तीसरा है हमारा 5 और चौथा है हमारा 7 और 5वां है हमारा 9, ठीक है ना। इनको जब आप प्लस करेंगे तो देखिए कितना आता है, 3 और 1 4, 5 और 9, 9 और 7 16, 16 और 9 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25, ठीक है ना। तो औसत में हम क्या करते हैं, राशियों का योग प्लस में कुल राशियों की संख्या से भाग करते हैं। 5 से भाग कर देंगे 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आया। और ये हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपसे बोला जाए प्रथम n का मतलब ये है कि प्रथम 10,000, प्रथम 1,00,000 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वही संख्या होगा। अगर आपसे बोला जाए प्रथम 100, मतलब कि 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 100 ही होगा। अब मैं आपसे बोलता हूं 10 विषम संख्याओं का, मतलब कि 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, तो 10 ही होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे बोल दिया जाए कि 10 तक के, तो फिर दोस्तों 10 नहीं होगा। जैसे देखिए मैं यहां पर प्रूव करके आपको दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10, तो इसका मतलब ये है कि 10 पूछा गया है, ऐसे 10 विषम संख्याओं का औसत बताइए, ठीक ना, जो विषम हो, तो 10 यहाँ पर 10 ही होगा। लेकिन अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि 10 तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो वहां पर तक के लग गया, तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि 10 तक के लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि 10 तक के अंतर्गत कितने आते हैं, तो 10 तक के अंतर्गत देख लीजिए, ढूंढ लीजिए। देखिए सर्कल मैंने लगा दिया यहाँ पर, ये सारे मेरी विषम संख्या है, हमारी 5 है ना, तो यहाँ पर आधा आधा होता है। ये तो ट्रिक मैंने आपको बताया है। अगर आपसे बोला जाए 1,000 तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, तो तक के लग गया, तो फिर आधा कर लीजिए, तो 500 हो जाएगा 1,000 के अंदर विषम संख्याएं, और सम संख्याएं भी 500 हो जाएगी। सॉरी यहाँ पर शायद मैंने 5,000 बोल दिया है जल्दी में, ठीक है ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि 10 तक के, तो 10 तक के अंतर्गत 5 आते हैं, तो 5 हो जाएगा,
ठीक ना, आधा कर देना है, बस ये ट्रिक याद रखना है। अगर 10 पूछा जाए तो वही संख्या होगा, और 10 तक के पूछा जाए तो इस तरीके से करना है। और देखिए इसका फॉर्मूला एक और भी है, जैसे आपसे बोला जाए कि 10 तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो फॉर्मूला हमारा n प्लस में 1/2। इसका मतलब ये है कि n जो है ना, 10 से पहले ऐसी कोई विषम संख्या आता हो, तो 10 से पहले 9 आता है, 9 प्लस में 1/2, 10/2 कर दीजिए, 5 आ गया। और मैंने आपको प्लस करके भी दिखाया था, है ना, 10 तक के, तो 10 तक के अंतर्गत हमारे कितने आ रहे थे, 1 3 5 7 9 ये आ रहे थे, और इनको जब मैंने प्लस किया था तो 25 आया था, और 5 से जब मैंने भाग किया था तो 5 आया, है ना। देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया ये है हमारा क्वेश्चन, फिर से आप लोग समझ लीजिए। 10 तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, तो इसका फॉर्मूला दोस्तों हमारा क्या कहता है, पहले वाली मतलब कि इससे पहले कोई विषम संख्या, पहले कोई विषम संख्या प्लस में 1/2, ये है हमारा फॉर्मूला। मतलब कि दोस्तों यहां पर बोला गया है कि 10 तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, तो 10 से पहले जो है ना, 10 से पहले एक ऐसी भी विषम संख्या आती होगी जो 9 है। देखिए 10 से पहले एक 9 आता है जो विषम संख्या है, ठीक ना, तो n हमारा विषम संख्या होगा। मतलब कि इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है, जैसे 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 10 ही होगा अगर ऐसे पूछा जाए। और 10 तक के पूछ लिया जाए तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है ना। उससे पहले n हमारा, उससे पहले मतलब 10 से पहले कोई ऐसा विषम संख्या आता हो तो 9 आता है, और 1 कर दीजिए और बटे में 2 कर दीजिए, 10/2 5 आ गया। और वैसे भी हमने 10 तक के अंतर्गत 5 आ रहे थे तो 25 उनको प्लस किया था और 5 से भाग कर दिया था तो भी हमारा 5 ही आया था, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों ये है हमारा फॉर्मूला, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे 1 से n तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n हमारा विषम होगा, मतलब कि अंतिम, देखिए अंतिम विषम संख्या, इसका मतलब ये है कि जैसे 1 से लेकर 100 तक के विषम संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए तो 100 तो विषम हो गया, तो उससे पहले एक हमारा विषम संख्या आता है 99, आता है ना, 99 प्लस में 1/2 कर देना है, ये है फॉर्मूला। अब हमारा 1 से लेकर 10 तक के बोला गया था तो हमने एक, उससे पहले 9 था, 9 और 1 कर दिया, बटे में 2 कर दिया तो हमारा 5 आ गया था, ठीक ना। और ये है हमारा फॉर्मूला 1 से n तक के सम संख्याओं का औसत। चलिए इस पर भी क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर बोला गया है प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला है n प्लस में 1, मतलब कि n के स्थान पर 10 रखिए और प्लस में 1 कर दीजिए, 11, ये आ गया। अब आप लोग कहेंगे सर इसको आप प्रूफ करके दिखाइए, तो देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। आप जो है ना, इसमें तक के नहीं बोला गया है, तक के में अगर बोला जाता तो 10 तक के अंतर्गत 5 ही आता, ठीक है ना। तो उसका कोई और फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसको करने के बाद। यहां पर प्रथम 10 मतलब कि कुल 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा ये पूछा गया है, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। 2 से 10 टोटल 10 तक नहीं, 2 से पूरा 10 मैं यहां पर लिख लेता हूं, 2 4 6 8 10, ठीक है ना। अब देखिए इनको जब आप प्लस करेंगे दोस्तों, ये सारी, ये टोटल 10 हो गए, 10 ये प्राकृतिक सम संख्याएं हो गए। अब औसत में क्या है, टोटल कुल राशियों की संख्या से हम भाग कर देते हैं, तो इनको ऊपर प्लस कर दिया। अब 20 से हम इसको 10 से भाग करेंगे ना, क्योंकि 10 है ना, क्योंकि ये सम संख्या ऊपर में 10 है। तो औसत क्या कहता है, सभी राशियों का योग बटे में राशियों की कुल संख्या। अब देखिए जब आप ऊपर में जितनी भी संख्या इनको प्लस करेंगे ना, तो आपका 110 आएगा, और 110 में आप 10 से भाग करेंगे तो आपका 11 आएगा, आ गया ना। और फॉर्मूला हमारा क्या था, n प्लस में 1, मतलब कि 10 प्लस में 1, 11, बात वही है। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन में आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि प्रथम 1 लाख प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बस n प्लस में 1 मतलब कि 1 लाख प्लस में 1 कर दीजिए, 1 लाख 1 हो जाएगा, है ना। अब 10,000 पूछ लिया जाए, 10,000 1 हो जाएगा, सब में 1 प्लस कर दीजिए। देखिए ये है हमारा फॉर्मूला, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। और ये विषम संख्या वाला था, मतलब अगर 10 विषम संख्या बोला जाए प्रथम 10 तो 10 ही होगा, ठीक ना, इस तरीके से। और ये वाला हमारा सम वाला जो अभी हमने फाइंड किया है, n प्लस में 1, लिख लीजिएगा इसको आप लोग। देखिए दोस्तों प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत फाइंड करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, लेकिन अब क्वेश्चन मान लीजिए ये पूछा लिया जाए कि प्रथम 10 तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 10 तक के, तो फिर उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो चलिए हम देख लेते हैं।
देखिए ये वाला है हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए 10 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है ना, तो अंतिम सम संख्या मतलब 10 तक के, तो 10 तक में क्या है, 10 अंतिम सम संख्या हो गया ना। चलिए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। देखिए 10 लिख देंगे, प्लस में 2 बटे में 2, 12 हो जाएगा, 12 बटे में 2 कर दीजिए, आपका 6 आ जाएगा। और मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूला हमारा क्या था, n प्लस में 2 बटे में 2। n हमारा क्या होगा, n जो है ना हमारा मतलब कि उस लास्ट में कोई सा भी एक सम संख्या हो, ठीक है ना, अंतिम कोई सम संख्या हो। तो सम संख्या यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10 तक के, हम 10 तक के कर रहे हैं ना। तो देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, ये सम संख्या 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अब हम 1 से लेकर 10 तक के सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत फाइंड कर रहे हैं ना। तो अंतिम कोई आपको सम संख्या देखना है, तो अंतिम सम संख्या हमारा 10 है ना। अंतिम सम संख्या हमारा 10 है, तो n के स्थान पर आप लोग 10 रख दीजिए, प्लस में 2 कर दीजिए, 12 हो जाएगा, और 12 बटे में 2 करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। अब मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए इन सभी को आप प्लस कर लीजिए, है ना। औसत में यही तो करते हैं, कुल राशियों का योग बटे में कुल राशियों की संख्या से भाग कर देते हैं। तो जब आप इनको प्लस करेंगे, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, और कुल राशि कितनी है, 1 2 3 4 5, है ना। हम यहाँ पर 10 तक के अंतर्गत वाले कर रहे हैं, 10 तक के अंतर्गत, तो 5 आएगा। अब 5 से भाग कर दीजिए, तो 30 में आप 5 से भाग करेंगे तो 5 6 30 आ गया ना 6। तो बात वही है। तो यही अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10 तक के और उसमें अंतर होता है। प्रथम 10 और 10 तक के, जैसे प्रथम 10 और प्रथम 10 तक के और 10 तक के, इसमें अंतर है। 10 तक में 5 है और प्रथम 10 में कुल 10 है, मतलब कुल 10 बोल दिया गया है, ठीक ना। तो इसमें क्या करते हैं, n प्लस में 1 कर देते हैं, और इसमें हमारा n प्लस में 2 बटे में 2, और n यहाँ पर हमारा निकालना पड़ता है कि 10 तक के अंतर्गत कितने हैं। तो 10 तक के अंतर्गत हमारा यहाँ पर 10 तक निकालना नहीं पड़ता है, 10 ही रख देना होता है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है कि अंतिम कोई सम संख्या रखना होता है। तो 10 हमारा अंतिम सम संख्या, तो n के स्थान पर आप रख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जैसे आप लोग चाहे तो इनको प्लस करके इस तरीके से चेक कर लीजिए, या फिर आप फॉर्मूला लगा दीजिए अंतिम कोई सम संख्या। तो 10 तक के अंतर्गत अंतिम कोई सम संख्या हमारा 10 है, तो ये हो जाएगा, और प्लस 2 कर दीजिए, 12 आ जाएगा, 12 बटे में 2, 2 से आप 12 में भाग कर दीजिए, 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6। तो फॉर्मूला एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे फॉर्मूले। दोस्तों आप लोग इन सभी फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और दोस्तों आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ दोस्तों जाकर देख लीजिए, क्योंकि फिर से जब हम औसत के और भी क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो सो डैट आप वहाँ पर कन्फ्यूज ना हो, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये औसत के, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं एंट्रेंस एग्जाम में जो है ना टाइम ही कम मिलता है। और दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब हम एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे ना, तो मैथ के क्वेश्चंस आपको सबसे लास्ट में करना है। क्योंकि होता क्या है, जब शुरू में जो स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना, तो उनके साथ क्या होता है कि उनको टाइम का पता नहीं लग पाता, और वो क्या करते हैं, मैथ के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने में लग जाते हैं। और इससे होता क्या है दोस्तों कि आधे से 1 घंटे इसी में निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चल पाता, और बाकी क्वेश्चंस जो आ रहा होता है वो भी छोड़ देते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए लास्ट में करें, और टाइम इसलिए इतना स्पीड से करें कि मैथ के टाइम के लिए जो है ना, इसके लिए लगभग आप 30 से 40 मिनट बचा लें, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश ये सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखते ही अगर आपको पता है तो आप लोग टिक कर देंगे उसका आंसर। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज़ दोस्तों आज की इस क्लास के लिए आप लोग जो है 50 लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही कम है, इतना आप लोग ज़रूर पूरा कर दीजिएगा। सो थैंक यू।